नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, क्या सब लोग उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त मस्त एकदम जिंदाबाद से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो हम करने वाले एफबीआई मैथ से लाभ हानि का पार्ट 4 करने वाले हैं। पार्ट 4 क्लास है, इसकी चौथी क्लास है। और इसमें हम जो सीखेंगे, जो आज हम सीखने वाले हैं, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, ठीक है ना, कई बार बेची जाए, ये सीखेंगे हम। अब इससे पहले हमने सीखा था जब वस्तु 2 बार बेची जाए, उससे पहले हमने सीखा था जब वस्तु 1 बार बेची जा रही थी, है ना, इस तरीके से। तो सबसे पहला एक सवाल मेरा आप लोगों से कि क्लास 2 तरीके से चल रही है। एक तो ये वाले तरीके से, और बीच इसमें क्लास जो है जो राइटिंग वाली होती है ना, अभी देखा आपने, आप स्क्रीन ओनली स्क्रीन पे राइटिंग होती है, उस तरीके से। आपको ये वाली क्लास ठीक लग रही है या राइटिंग वाली ठीक लग रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी क्लास ठीक लग रही है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा बताना, सजेस्ट करना, फिर उसके हिसाब से आप क्लास चलती रहेंगी, ठीक है। तो अब जो हम करने वाले हैं इसको, तो आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर 50 तक क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत जल्द ही आपके 1-2 दिन में आपके ग्रुप डी के लिए जो क्वेश्चन जो मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है वो शुरू होने वाले, जो सॉल्व पेपर है पुराने पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है। बीच में भी एक और क्लास चली थी, लेकिन अब फिर से शुरू होने वाली है, ठीक है। तो बीच में डेट वेट पता थी नहीं, बच्चे इतना मतलब ध्यान दे नहीं रहे थे, तो इसलिए से वो क्लास ऑफ करनी पड़ी। अब फिर से आपकी रेगुलर क्लास चलेगी, 1-2 दिन बाद आपकी क्लास चालू हो जाएगी, डाटा इकट्ठा हो रहा है उसके बाद, ठीक है भाई। तो देखो भाई, इसमें क्या होगा, इसमें आपको मैं कंसेप्ट सिखा दूं, पहले समझा दूं कि जैसे ए है, बी है और सी है, 3 या 4 व्यक्ति हो सकते हैं, 3 या 4 व्यक्ति हो सकते हैं। ये बेचेगा इसको लाभ या हानि के साथ में, ये इसको बेचेगा लाभ या हानि के साथ में, फिर ये इसको बेचेगा लाभ या हानि के साथ में। अगर 3 व्यक्तियों तक का डाटा तो यहीं पे सवाल समाप्त हो जाएगा, और 4 व्यक्ति अगर उसमें है तो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे इसको, जैसे अब इसने पेमेंट करेगा आखिरी वाला व्यक्ति, पेमेंट जो है पेमेंट तो सभी करेंगे, लेकिन आखिरी वाले व्यक्ति के साथ में क्या होगा, तो आपको मतलब कंपैरिजन कराना होगा कि भाई इसने मान चलो इसने कोई चीज के लिए 500 रुपए दिए, तो इसने कितना पेमेंट किया, या इसने कितना पेमेंट किया, या इसने कितना पेमेंट किया, इस तरह से। या फिर सी ने दिए मान चलो 200 रुपए, सी ने 200 दिए, तो इसने कितना दिया या इसने कितना दिया, इस तरह से सवाल पूछेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से, शानदार तरीके से सीखेंगे इस चीज को और आराम से इसको करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अब लगा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्यों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखो भाई, कह रहे एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ के साथ बेचता है, ठीक है, और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% हानि के साथ बेच देता है। तो यदि ग्राहक 2499 रुपए का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। यहाँ पे 3 लोगों के साथ व्यापार हो रहा है। 3 लोग कौन कौन से, एक तो खुदरा व्यापार, एक तो थोक व्यापारी है, थोक है ना, एक खुदरा है फुटकर वाला खुदरा, है ना, एक है ग्राहक, ठीक है, ग्राहक। अब ग्राहक से तो आगे जाएगी नहीं वस्तु, है ना। तो देखो थोक व्यापारी ने क्या किया कि वस्तु को 36% लाभ के साथ में खुदरे व्यापारी के साथ बेच दिया, उसने 25% हानि के साथ में ग्राहक को दे दिया। तो उसमें क्या हुआ, आपसे बताना है कि थोक व्यापारी की लागत क्या थी। तो देखो मान के चलो थोक व्यापारी ने कोई सामान की लागत 100 रुपए थी, 100 रुपए थी, ठीक है। अब 100 रुपए थी, उसने कितना लाभ कमाया, 36% लाभ कमाया। तो 100 का 36% 36 ही होगा, प्लस 36 करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा इसका 136 हो जाएगा हमारा। अब 136 कौन पे करेगा, ये वाला, है ना भाई, 136 ये तो खरीदेगा। अब ये कह रहा है कि इसने 25% हानि पर ग्राहक को बेच दिया, 25, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका -25% करेंगे कितना हो जाएगा, 75% रह जाएगा। तो 136 का 75% कितना हो गया, 500 करेंगे, 25 दिया सर, 2500 का 100, 25 दिया 75, इससे काटेंगे कितना कटेगा, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, इसको करेंगे तो 34 दिया 102, यानी 102 कौन पे करेगा, ग्राहक पे करेगा 102, ठीक है 102, ठीक है। बात आई यहाँ तक समझ में। यानी अब इस फिर से कॉन्सेप्ट समझ लो
कि 100 रुपए की चीज थी, 36% लाभ था, तो 100 का 36% 36 रहेगा, तो उसको इसने बेकी कितने की, 136 की बेकी, इसने 136 की बेकी है, खुदरे व्यापारी ने 136 की खरीदी है। अब यहाँ पे इसने 25% घाटा सहा है और उसको 175% पर क्या है ग्राहक को दिए, तो 75% कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 102 में इसने लिए। अब यहाँ तक अगर आपने ये चीज कर ली, बस ये चीज, ये पैटर्न आपने अप्लाई कर दिया, तो सवाल पूरा खत्म है। ठीक है, कैसे खत्म है देखो। अब ये कह रहा है कि अब देखो ये तो नकली था, हमारा उद्देश्य क्या रहता है, हमारा जो पैटर्न क्या रहता है, नकली पे नकली, असली पे असली। बोला गया है कि ग्राहक ने 2499 का भुगतान किया, तो थोक व्यापारी ने लागत क्या दी, थोक व्यापारी की। तो देखो ग्राहक ने कितना भुगतान किया है, 102 का भुगतान किया है, तो 102 का जब भुगतान किया है तो थोक व्यापारी ने कितने का भुगतान किया था, सामान की लागत कितनी, 100 रुपए थी, 100 रुपए। तो लेकिन वास्तविकता में क्या है, 2499 है, 2499 है ना, 2499। तो इसकी रियल जो लागत होगी कितनी है, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 100 इंटू 2499 अपॉन में 102। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जब काटेंगे हम इसको, तो कितनी बार कटेगा ये देखो, इसको काटेंगे हम तो ये कटेगा 24, कितना कटेगा 24.5, 24.5 बार कट जाएगी हमारा। ठीक है, 24.5 बार कट जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2450 हो जाएगा, 2450। तो जो इसने जो थोक व्यापारी को जो माल की लागत थी वो कितनी थी, 2450 रुपए थी। ऑप्शन आपका क्या है, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 44। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। क्या बोला गया 44 क्वेश्चन में, एक थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% लाभ के साथ में बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 10% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक उसे 875.8 रुपए में भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या है। तो देखो भाई, सीधा सीधा थोक व्यापारी है, थोक है, ये फुटकर व्यापारी है ना, फुटकर है, कौन है, खुदरा कर लो, फुटकर कर लो, बात है खुदरा। ठीक है, तो ये ग्राहक हो गया, इसने 100 रुपए खरीदी, कितने परसेंट लाभ पे बेची, 20% लाभ पे। इसका 20% कितना, 20 हो जाएगा, तो इसका 20% कितना होगा, 120 हो, इसका 120 इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसका क्रय मूल्य कितना होगा, इसका विक्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य होगा, तो 120 हो गया। अब अगर इसने जो क्या किया, 10% हानि के साथ में, यानी 120 का 10% कितना हो जाएगा, 10% हानि, यानी 10% माइनस 10% कितना हो जाएगा भाई, 112 हो जाएगा। जब 112 से माइनस करेंगे 108 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये इसका विक्रय मूल्य होगा, ये इसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, बात है समझ में, इसका क्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य रहेगा, इसका विक्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य रहेगा, इसका विक्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य रहेगा, ऐसे चलते इसका स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हम, 108 हमारा ये हो गया ना, 108 हमारा। अब बोला ग्राहक ने क्या किया है, ग्राहक ने 874.8 का भुगतान किया है, तो थोक व्यापारी की लागत क्या है। तो देखो जब 108 का क्या किया इसने, ग्राहक ने भुगतान किया 108 का, तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी, 100 थी, 100। जब उसने 874.8 का भुगतान किया, तो थोक व्यापारी की लागत क्या रहने वाली है, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 100 इंटू 874.8 अपॉन 108। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ गया, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो खत्म हुई हमारी। इसको जब पूरा को काटेंगे हम, कितने बार जाएगा हमारा, 810 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 44 का बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 44 का बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये हो गया है ना। अब हम क्या करने वाले, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला गया है, ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेच देता है, बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है, सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसके 248.40 रुपए में खरीदता है, तो ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है, ये बताना है। तो देखो भाई,
सबसे पहले देखो इसमें क्या है, 4 लोग हो गए। 4 लोग कौन कौन हो गए, ए बी सी और डी, ठीक है, ये हो गए हमारे। अब क्या करना है, देखो ए, मान चलो ए ने क्या है 100 में कोई चीज खरीदी, आपके बे कितना 20% हानि, यानी 20% हानि कितना, -20% करेंगे तो 20 होगा इसका ना, 20 होगा इसका 20, तो कितना इसका जो विक्रय मूल्य एसपीओ कितना 80 हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य 80 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी ने इसे 12.5% पे क्या किया, इसको क्रय किया, 12.5% में क्या किया, इसको क्रय किया। आवाज आ रही है ना, ठीक। ठीक है, आवाज आवाज ठीक आ रही है ना, हाँ चलो। अब 80 पे गए 12.5, इसको प्लस 12.5% क्या किया, लाभ कमाया, तो इसका 12.5 कितना 10 रुपए हो जाएगा, तो इसने कितने बेचा से 90 रुपए में बेचा, तो इसका विक्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य, ठीक है, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 90। अब ये कह रहा है इसको कि सी को बेचता, सी से 8% हानि पर, सी से 8% हानि पर, तो वो -8% जब करेंगे तो ये हो जाएगा 9 बेहतर, यानी 7.2 रुपए हो जाएंगे इसके। 7.2 इसमें जब घटाएंगे 90 में से 7.2 घटाएंगे, 7.2 और 90 में से 7.2 जब घटाओगे तो पॉइंट 0 हो गया, या 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 8 हो जाएगा, 82.8। तो 82.8 रुपए में इसका क्या विक्रय मूल्य हुआ, और ये क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 82.8 क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब हमने किसका कितना क्रय मूल्य, किसका कितना विक्रय मूल्य, ये हमने निकाल लिया अब तक, ठीक है ना, ये हमने निकाल लिया अब तक। तो हम क्या करने वाले, इसको हम आगे करने वाले हैं क्या। अब बोला क्या है, क्या कह रहा है कि यदि डी ने इसे 248.40 में खरीदा, 248.40 में खरीदा, तो ए और सी, पहले हम क्या करेंगे, ए का क्रय मूल्य निकालेंगे। भाई इसने इसको देखो 82.8, वही पैटर्न लगाएंगे, 82.8 जब डी का क्रय मूल्य है तो ए का क्रय मूल्य कितना है, 100 है, वास्तविकता में कितना है 248.40 है, तो कितना हो जाएगा टोटल, तो दूसरी गुणा तीसरी 248.40 अपॉन पहली, ये कितना देखो 82.8, पॉइंट हटाया 2 जीरो लगाई, और पॉइंट इसका पॉइंट हटाया 1 जीरो लगाई, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हमारी, ठीक है। अब वो क्या कट रहा है, कुछ हो रहा है इसमें, कुछ हो रहा है, कितना कट रहा है हमारा ये, भाई ये कितना 8 और 10 से 18, ये कितना जाएगा 9 से कट रहा है, 9 दिन 18 बचा कितना 6, और 9 7 63 बचा कितना 5, 9 6 54, ठीक है, ये कट जाएगा 9 9 81 और 9 दिन 18, ये कट जाएगा 3 बार, तो 300 आ गया। भाई इसका जो क्रय मूल्य है, ए का क्रय मूल्य कितना 300 आ गया, ए का क्रय मूल्य कितना आ गया 300 आ गया। अब आप मुझे बताओ इसके हिसाब से ये कितना है सी का, भाई ए और सी की जो हानि का ये तो पूछा है, तो ए का ये 300 है, तो ये 90% कितना होगा, 100 है, ये 90, तो 100% 90%, ये 270 हो जाएगा, भाई 270 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, भाई 270 का कितना है, इसको ये बताना है, ठीक है, इसको ये बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे शीर्षक दिख रहा है कि 300 पे कितना हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, 20% की 300 पे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 320% हानि हो रही है, तो 20% कितना होगा 60 हो जाएगा, भाई इसका 60 हो जाएगा, 60 हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पे ये देखो 90 हमारा 270 है, 90 हमारा कितना है 270 है, 90 हमारा कितना है देख लो यहाँ पे जरा, 90 हमारा कितना है 270 है, 270 है, तो 82.8 इतने में तो बेचा इसने, तो 82.8 है ना, 82.8 कितना होगा, क्या बोला सवाल ने, तो ए और सी को हुई हानि, भाई ए और सी को कितनी हानि हुई है, सी को इतने रुपए की हानि हुई है ना 7.2 की, 7.2 ही लगा लो, 7.2 तो 270 और इंटू 7.2 अपॉन 90, ठीक है, 0 0 खत्म हुई, इससे कट गई 3 बार, तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, यानी 21.6 रुपए की क्या है सी को हानि हुई है, 21.6 की क्या सी को हानि हुई है। अब क्या करना है, इसने बोला है कि ए और सी की हानि का अंतर, ए और सी की हानि का अंतर, भाई ए को हानि कितने की हुई है, भाई ए की हानि हुई है 60 रुपए की,
और सी को हानि हुई है 21.6 रुपए की। सी को कितने की? 21.6 रुपए की हुई है, तो 21.6 इसमें से माइनस कर दो, तो पॉइंट लगा 0 लिया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, पॉइंट ये हो गया, यहाँ से 9, 9 से गया 8, यहाँ से कितना 5 और 3, यानी 38.4। ऑप्शन क्या है? बी, 38.4 की अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, 46 कुछ ऐसा ही होने वाला है, काफी मजेदार सवाल है ना। देखो क्या बोला गया है, ये बोल रहा है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर, सी बी उसे सी को 10% पर, और सी डी को कितने पे? 12.5% पर, 12 से 2% लाभ पर बेचता है, तो अनुसार डी ने कितना 29.70 मूल्य दिया हो, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था? ए ने उसे कितने में खरीदा था? तो देखो भाई हम क्या करने वाले इसको, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये 4 लोग हैं। ए ने खरीदा मान लो 100 रुपए में, ए ने 100 रुपए में खरीदा है, तो इसने 20% लाभ पर, यानी 20 प्लस 20% कितना हो जाएगा? 120 में बिकेगा ये, है ना। तो ये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। इसने कहा इसको 10% लाभ पर, तो प्लस 10% करेंगे तो भाई कितना आएगा? इसका 12 आएगा, 12 इसमें ऐड करेंगे तो 132 हो जाएगा, 132। ये इसका कितना होगा? इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 132 सी का। सी ने क्या किया? इसको 12.5% लाभ पर बेचा, 12.5% पर, तो 132 का मैं 12.5% निकालू, 132 का मैं 12.5% जब निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ गई हमारी, 25 से काटेंगे 25 चौका 140 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, 5 से काटेंगे इसको 8 बार, तो कितना हो जाएगा? ये 8 एकम 8, और बचा कितना? 5, और 52 हो गया, 8 से 48, 48 बचा कितना? 4 पॉइंट लगा के 40, 16.4। 16.4 जब इसमें ऐड करूंगा, प्लस 16.4 इसमें ऐड करूंगा, 16.4 तो 32 और 6 38, 48, 148.4, ये इसका विक्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य 148.4। ठीक है, अब क्या बोला गया है, क्या क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 40 बोला गया है कि डी ने 29.70 का मूल्य दिया, तो ए ने इसे कितने में खरीदा? भाई उसने क्या है, इसकी जो वैल्यू है रियल में कितनी है? 29.70 है, तो 148.4 कितना है हमारा? 100 है। 148.4 इसका पेमेंट डी ने किया है, तो ए ने कितने का किया है? 100 का किया, तो 100 ये हो गया हमारा। इसने रियलिटी में कितना किया है? 29.70 का किया है, तो ए ने कितना किया वो रियलिटी में? तो दूसरी गुणा तीसरी, 100 इंटू 29.70 अपॉन में कितना? 148.4। ठीक है, इसको जब काटोगे, ये जब कटेगा कितनी बार कटेगा? 0.2 बार, 0.2 बार कटेगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20। ठीक है, 20 हो गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्या बोला गया 47 में? ए बी को एक सूट के 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है, तो सी यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपए दिए, तो ए ने उसे कितने में खरीदा? बहुत ही अच्छा सवाल है, और एसएससी टायर 2 यानी एसएससी का क्वेश्चन है। देखो ए बी सी लगा लो, ए बी सी, इसने 100 में खरीदा, प्लस 10% लाभ के क्या 110 में बेचा। इसने 110 में खरीदा, 20% 30% लाभ, यानी 110 का 30%, 110 का 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 110 इंटू 30 अपॉन 100, 33, यानी 33 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 3 4 143, यानी 143 में क्या हुआ? इसने क्या किया? सी को बेच दिया, 143 में इसने सी को बेच दिया। लेकिन ये पूछा गया ए ने उसे कितने में खरीदा? ए ने उसे, तो देखो जब 143 में सी ने खरीदा तो ए ने कितने पेमेंट किया? 100 किया। लेकिन रियलिटी में उसने 2860 रुपए का पेमेंट किया। किसने? सी ने उसने किया ना 2860 का, तो ए ने कितने किया होगा? तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले कर दो इसको, तो 100 इंटू 2860 अपॉन में 143, ये कटेगा इसको 20 बार, कितना हो जाएगा? 20 इंटू 100 2000। तो ए ने उसको कितने में खरीदा? ए ने उसे खरीदा 2000 रुपए में। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है। ए
एक साइकिल को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी साइकिल को 10% लाभ पर बेच देता है, बी सी को, है ना। यदि सी ने उसे 2310 रुपये दिए हो तो ए का लागत मूल्य क्या होगा? ए का लागत मूल्य क्या था? देखो इसमें 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। ए ने उसे 100 में खरीदा, बस 100 लगा लो सीधा सीधा, ठीक है। इसने इसको 5% लाभ पर यानी 105 में, इतना समझ गए होंगे ना आप। तो इसको 10% लाभ पर, 10% कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा इसमें ना, 10.5, इसका 10%, तो क्या हो जाएगा इसका? 115.5, 115.5, 115.5 में क्या किया इसने? 115.5 में सी ने खरीदा है, 115.5 में क्या किया? सी ने खरीदा है, ठीक है भाई। 100% ये था, 5% इसने बढ़ाया, फिर इसने ए ने बढ़ाया, फिर इसका 10% इसने बढ़ाया, ये हो गया। अब ये कह रहा सी ने 2310 रुपए दिए, यानी यहाँ पे ए सी ने कितने दिए? 115.5, 115.5 सी ने दिए हैं, तो रियलिटी में ए ने कितने दिए? 100 दिए। और वैसे रियलिटी में कितने दिए? ये तो नकली था, रियलिटी में दिए 2300 कितना 10 रुपये, तो 100 इंटू 2310 अपॉन में 115.5, इससे कट गया ये कितना? 20 बार, और ये कितना? 2000। ठीक है भाई, तो ये ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। ए बी सी दिया हो तो चल जाता है, यहाँ पे नाम दे दी, नाम कंफ्यूज कर रहे होंगे आपको, ठीक है। ये कह रहा है योगिता ने श्यामला क्या बात है, श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। प्लाज्मा टीवी, पता नहीं कौन सा टीवी प्लाज्मा, आपको पता हो तो बताना प्लाज्मा टीवी के बारे में। प्लाज्मा टीवी क्या होता है, मुझे तो जानकारी नहीं है टीवी के बारे में। कौन सी टीवी है? एलईडी है, एलसीडी है, पता नहीं क्या, डब्बा वाली, अब्बा वाली, कौन सी पता नहीं, वैसे तो अब्बा वाली होगी, डब्बा नहीं अब्बा वाली, और आपको पता बताना प्लाज्मा टीवी। तो योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% लाभ के पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी की लागत मूल्य क्या थी, ये बताना है। तो देखो भाई यहाँ पे लिख लो आप योगिता और ये क्या? श्यामला, क्या बात है, नाम भी कुछ अजीब सा है, सुंदर, अजीब नहीं सुंदर है काफी। श्यामला, और यहाँ पे कौन है? दीपा, रूपा, जवूपा, पता नहीं क्या क्या नाम है, ठीक है। तो ये क्या है? इसने क्या 100 में खरीदी, 20% लाभ पर इसने इसको बेचा, यानी 120 में। अब ये कह रहा है इसने 10% लाभ पर, यानी इसका 10% 12 हो जाएगा, 12 प्लस 12 में ऐड करेंगे कितना? 132 हो जाएगा। 132 में इसने खरीदा। जब देखो अब 132 में इसने खरीदा है दीपा ने, वही कंसेप्ट चला सीधा, 132 में इसने खरीदा है तो योगिता ने कितना पेमेंट किया? 100 रुपए किया है। लेकिन इसने जो दीपा ने रियलिटी में कितने का पेमेंट किया? 33,000 का। तो 33,000 का इसमें किया है, 33,000 का, तो कितना हो जाएगा? दूसरी गुना तीसरी, 100 इंटू 33,000 अपॉन में 132, ठीक है। इसको काटो, 11 से काटोगे 12 बार, 11 से काटोगे उसको 3 बार, 3,000 हो गया, ठीक है। इससे काटोगे 3 से काटोगे 4 बार, 3 से काटोगे उससे 1,000 बार, इससे काटोगे उसको 25 बार, 25 इंटू 1000 कितना? 25,000। तो टीवी का जो क्रय मूल्य था जो योगिता ने दिया था वो कितना? 25,000 दिया था। अगर यहाँ की बात करें तो यहीं से कंपेरिजन करा लेना, यहाँ की बात करें तो यहीं से कंपेरिजन करा लेना, ठीक है भाई। तो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 50, आखिरी क्वेश्चन आज का। देखो भाई क्या बोला गया है कि ए ने बी को 48 रुपए में घोड़ा बेचा। अब घोड़े बिक रहे हैं जमाने में, देख लो, ठीक है। ए ने बी को 48 रुपए में घोड़ा बेचा जिस पर उसने 20% हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो, तो बी का कितना अभिलाभ हुआ? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है सेम अभी हमने पहले मतलब शायद दूसरी वाले टाइप में, दूसरे वाले पार्ट में किया था, हमने पार्ट 2 में किया था, सेम क्वेश्चन था ऐसा ही ने, लेकिन हम इसको करेंगे। और देखो इसमें क्या है, उसमें परसेंटेज पूछी थी, यहाँ पे अभिलाभ रुपए में पूछा, ये ध्यान रखना। तो लाभ है ना वो रुपए में पूछा, परसेंटेज वो मत जाना, ठीक है। देखो इसने क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ने जो है ए बी और सी, ए बी सी, ठीक है। ए ने इसको बेचा 4800 पर बी को, तो यहाँ 4800 लिख लो, कितने पर? 20% हानि पर, 20%। लेकिन मुझे क्या करना होगा, इसकी क्रय मूल्य निकालना होगा, क्योंकि इसको विक्रय मूल्य, रियल विक्रय मूल्य दे रखा है, तो मैं क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ। जब 20% 48 है तो 100% कितना रहने वाला होगा भाई? 100% कितना रहने वाला होगा? दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो कितना हो जाएगा? 4800 इंटू 100 अपॉन 20, 20 पंजे 100, नहीं सॉरी
जब 20% हानि है तो यहाँ 80 हो जाएगा, 80। भाई 20% हानि है तो 80% भी तो बिक रहा है हमारा, तो यहाँ पे 80 करो, 80। तो 8 छिंग 48, 0 0 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 60, और 60 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000, यानी 6000 का क्या है, ए ने खरीदा, 6000 का ए ने खरीदा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसने बी ने इसको सी को इतने बेचा कि ए को 15% का लाभ हो, ए को 15% का लाभ हो, तो ए का 15% है 6000 का 15% निकालो, 5 6 90, 9000, सो 9000 क्यों 900, 900। भाई 6000 का 15% जब निकालोगे 15 6 90, तो 900, 15% ना, 15% 900 हो गया इसका। अब 900 यानी कितने बिका, घोड़ा कितने बिका, 6900 रुपए में। घोड़ा कितने बिका, यहाँ से यहाँ पर 6900 रुपए में बिका है, 6900 में बिका हमारा, ठीक है। अब ये कह रहा है बी का अभिलाभ कितना है, अब बी ने खरीदा कितने में था, 4800 में खरीदा था, सी को बिका कितने में, 6900 में बिका, तो 6900 माइनस के 4800 बराबर कितना जाएगा, 2100 रुपए का लाभ हुआ। परसेंटेज पूछता तो परसेंटेज बता दे, परसेंट क्या करते 2100 बटे 4800 इंटू 100 कर देते तो हमारा परसेंटेज भी निकल आता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या आज ही क्लास आपकी समाप्त हुई। एक चीज जो मैंने सबसे पहले पूछी थी वो आपको बतानी है, आपको जो क्लास है इस तरीके से अच्छी लगती है या फिर पेन टैबलेट के माध्यम से जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग टाइप से चलती है वो अच्छी लगती है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, फिर उसी आधार पर आगे हम क्लास को रन करेंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ में। अगला जो टाइप होने वाला है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ठीक है। और काफी अच्छा सवाल रहने वाले हैं, इसमें भी काफी अच्छे सवाल है, आराम से करेंगे इसको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।